वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ बीदर में एहतिजाज। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा का एहतिजाज। पुलिस से झड़प, 26 जख्मी। निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की मुदाखलत की दरखास्त। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अरकान का एहतिजाज। हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हुआ खत्म। निर्भया केस पटियाला हाउस कोर्ट ने समाअत को मुलतवी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने थे। नजरसानी की अर्जी खारिज। इंसाफ की जो मुद्दम सी लो नजर आ रही थी वो भी हो गई खामोश। मुश्किल में इलेक्शन कमीशन। लोकसभा इलेक्शन के डाटा में खामियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। गैर बीजेपी रियासतें नौमंजूर शहरियत कानून को मुस्तरद कर दे, प्रशांत किशोर का बयान। मोदी शिमाली मशरिक को जलाने और मईशत को तबाह करने पर माफी मांगे, राहुल गांधी का बयान। सेकुलरिज्म की सियासत का जमाना गया, पासवान ने कह दिया। शहरियत तरमीम बिल जमहूरी जज्बात के खिलाफ, अमरिंदर सिंह का बयान। बांग्लादेशी वजीर खारिजा का दौरे हिंद रद्द, इसकी वजह सीए भी नहीं, हिंदुस्तान की वजाहत। कश्मीर इंटरनेट की मुसलसल मुअत्तली से मीडिया दफातर पर दस्ती प्रेस नोट आने का रुझान दोबारा जिंदा। महाराष्ट्र 7 बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। मईशत की बदहाली को लेकर प्रियंका का वजीर आजम पर हमला। ईरान में हालिया एहतिजाज के दौरान 1360 मुजाहिरीन हुए हलाक, 10,000 गिरफ्तार। इंडोनेशिया सैलाब की जद में आते हुए 2 अफराद हलाक। नाम निहाद आर्मीनी नस्ल कुशी का अमरीकी बिल, तुर्की का शदीद एहतिजाज। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारे लोगों ने हज़ारों की तादाद में देख भी लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएँ देखें और हमारे इन वीडियोस को और इसकी लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों और वो हजरात जो अभी तक सीधी बात से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं उनको सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन आइए चलते हैं। आज की पहली खबर है कर्नाटक के बीदर से। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा बीदर शहर की तारीखी जामे मस्जिद से जमीयत उलमा हिंद के साथ के कुल जमाती पुरअमन एहतिजाजी जुलूस का निकाला गया। जुलूस में जामे मस्जिद बीदर से चौबारा, गावा चौक, मेन रोड, शाहगंज, अम्बेडकर सर्कल से होता हुआ बीदर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंचा। इस पुरअमन एहतिजाजी रैली में हजारों मुसलमानों ने बीदर में हिस्सा लिया। मुसलमानों ने रैली के दौरान दरूद शरीफ पढ़ते हुए रैली में उलमा की भी एक बड़ी बड़ी तादाद देखी गई। एहतिजाजी नारों के साथ प्ले कार्ड उठाए हुए नौजवानों और उलमा ने निहायती पुरअमन तौर पर रैली में चलते देखे गए। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज बाद नमाज जुमा करीबन 4000 बस्तियों में इस शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाज किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतिजाज और मुजाहरों का सिलसिला रोज बरोज शदीद होता जा रहा है। जुमेरात को दिल्ली में भी बिल के खिलाफ एहतिजाज किया गया। जामिया नगर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने एहतिजाज किया। एहतिजाज के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें मुतअद्दिद दर्जनों तलबा जख्मी हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे और तलबा पर तशद्दुद किया। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में 2012 के इज्तिमाई आबरूरेजी की मुतासिरा निर्भया की मां आशा देवी ने केस के एक मुजरिम अक्षय कुमार सिंह की नजरसानी की दरखास्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की अर्जी दी है। मुतासिरा की मां की तरफ से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की सदारत वाली एक बेंच के सामने इस मामले का खुसूसी जिक्र किया और इस केस के एक मुजरिम अक्षय की नजरसानी दरखास्त की मुखालिफत की है। अदालत उज़्मा ने इनकी दरखास्त मंजूर कर ली और मामले की समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। एक और खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के अरकान ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होती स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकारों और मुलाजिमीन को खिराज अकीदत पेश किया।
शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद बीजेपी अरकान ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के अरकान राहुल गांधी से ऐवान में आकर माफी मांगने का मुतालबा करने लगे। अब खबर पटियाला से। निर्भया इज्तिमाई असमदरी केस के चारों कसूरवारों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मामले की समाअत करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, इसलिए जब तक वहां का निपटारा नहीं हो जाता लॉयर कोर्ट उस वक्त तक समाअत नहीं करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंग रेप के कसूरवार अक्षय कुमार सिंह की नजरसानी की अर्जी पर 17 दिसंबर को समाअत करेगा। ऐसे में पटियाला कोर्ट ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब खबर बाबरी मस्जिद कज़िये को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की सरबराही वाली बेंच ने जुमेरात के रोज मुख्तसर समाअत के बाद बाबरी मस्जिद पर आए फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद व दीगर की नजरसानी की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया। इस पर जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने मायूसी का इजहार किया है। जमीयत की जानिब से जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिए जाने के बाद बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में इंसाफ की जो मुद्दम सी लो नजर आ रही थी वह भी खामोश हो गई। नीस जमीयत उलमा हिंद की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिसंबर को दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन में ऐसे बहुत से नुक्तों की निशानदेही की गई थी जो 9 नवंबर के फैसले में मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी से मुतालिक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को जुम्मा के रोज एक नोटिस जारी कर इससे जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस बोबड़े की सदारत वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और एडीआर की पेश करदा रिपोर्ट को सामने रखते हुए वजाहत पेश करने के लिए कहा है। अर्जी गुजार ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में ईवीएम से पड़े वोटों और आखिरी वोटों में फर्क को चैलेंज किया है। इस मामले की समाअत अब अगले बरस फरवरी में होगी। एक और खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से पास होकर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास पहुंचा। उनके दस्तखत के बाद अब यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन कई रियासतों ने इसे अपने यहां नाफिज करने से इनकार कर दिया है। इस दरमियान बीजेपी की साथी और बिहार हुकूमत में शरीक जनता दल यू के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस तकसीम करने वाले कानून से मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी अब मुल्क के 16 गैर बीजेपी रियासतों की वज़राए आला पर आ गई है। प्रशांत किशोर इस बिल के खिलाफ शुरू से ही हमलावर हैं। उन्होंने कई ट्वीट करके इस पर जनता दल यू की हिमायत की मुखालिफत की थी। प्रशांत किशोर ने अब गैर बीजेपी रियासतों की वज़राए आला से अपील की है कि पार्लियामेंट में अक्सरियत आगे रही, अब अदलिया के अलावा मुल्क की रूह बचाने की जिम्मेदारी मुल्क के 16 गैर बीजेपी रियासतों के वज़राए आला के ऊपर आ गई है। उन्होंने ट्वीट में वाज़ेह लफ्जों में लिखा है कि पंजाब, केरला और बंगाल के वज़राए आला ने इस बिल को ना कह दिया है, अब बाकियों को भी इस मामले में अपना रुख वाज़ेह कर देना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। नाकिस पॉलिसी और खवातीन की हिफाजत के तय लापरवाही वाला रवैया इख्तियार करने पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की तरफ से मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाए जाने से बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है और बरसरी इख्तिदार जमात बीजेपी ने इस मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा किया। राहुल गांधी ने इसके बाद अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को शिमाली मशरिक की खराब सूरत हाल और मुल्क की मईशत को बर्बाद करने पर मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने आए दिन मुल्क में पेश आ रहे असमदरी के वाक़यात पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा था कि आज हिंदुस्तान को दुनिया में रेप कैपिटल की नजर से देखा जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। फूड सप्लाई और सार्फिन के उमूर के वजीर रामविलास पासवान ने जुमेरात को कहा है कि सेकुलरिज्म के सिलसिले में मुल्क की सियासत करने का जमाना चला गया है और अब लोग तरक्की के लिए वोट देते हैं। मिस्टर पासवान ने लोकसभा और असेंबली में पसमानदा जातों और दर्ज फहरिस्त जातों कबाइल के रिजर्वेशन के इंतजाम को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने के इंतजाम वाले आईन 126वें तरमीमी बिल 2019 पर राज्यसभा में बजट के दौरान कहा है कि महाराष्ट्र इंतखाबात के बाद कोई नहीं सोचता था कि रियासत में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि इस किस्म के इत्तेहाद को वो बुरा नहीं मानते, सेकुलरिज्म का जमाना चला गया, लोग अब तरक्की चाहते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने जुमेरात के रोज कहा कि बिल हिंदुस्तान की जमहूरी रूह के खिलाफ है, लिहाजा वो उसकी मुखालिफत करते हैं। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और सदर की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका है।
अब खबर कलकत्ता से। शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से पास होने के बाद पहले बांग्लादेश से सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया और अब वजीर खारिजा बांग्लादेश अब्दुल मोमिन ने हिंदुस्तान का दौरा रद्द कर दिया था, जैसा कि आप जानते हैं। तमाम हिंदुस्तान का कहना है कि दौरा रद्द होने के पीछे सीएबी यानी शहरियत तरमीमी बिल नहीं बल्कि उनके अपने घरेलू वजूहात है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी बिल के पास होने के बाद से ही बांग्लादेश में इस पर बहस शुरू हो गई है। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता ज़ायद 4 माह से इंटरनेट खिदमात पर जारी पाबंदी के बाइस जहां एक तरफ कई उमूर हयात फिल वक्त मदफन हुए हैं, वहीं न्यूज़ एजेंसियों और अखबारी दफ्तरों पर दस्ती प्रेस नोट आने का रुझान दोबारा जिंदा हुआ है। बता दें कि वादी में गुज़िश्ता ज़ायद 4 माह से तमाम तरह की इंटरनेट खिदमात मुसलसल मुअत्तल है, जिसके बाइस मुख्तलिफ शोबाहाए हयात से वाबस्ता लोगों बिलखुसूस सहाफ़ियों, तलबा और ताजिरों को गुनागू मसाइल दरपेश है। वादी में इंटरनेट की मुसलसल मुअत्तली की वजह से अखबारों में प्रेस नोट व दीगर इश्तिहारात शाये कराने के लिए लोगों बिलखुसूस कौमी धारे वाली सियासी जमातों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआई को अखबारी दफ्तरों या न्यूज एजेंसियों की दफातर पर अपने अपने प्रेस नोट या इश्तिहारात दस्ती भेजने पड़ते हैं, जबकि इंटरनेट की दस्तयाब होने के दौर में एक आम ईमेल के जरिए ही अंजाम दिया जाता था। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कानूनी कागजात के बगैर रिहाइश पजीर बांग्लादेश के 7 शहरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पालघर पुलिस के तर्जुमान ने जुमा को बताया कि विरार के तिरुपति नगर में एक रिहायशी इलाके में बुध के रोज छापामार कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इनके पास यहां रिहाइश के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं पाए गए। उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और गैर मुल्की शहरी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब खबर यूपी से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमा के रोज हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को उसकी माशी पॉलिसियों के बारे में सवाल किया है। प्रियंका ने ट्वीट किया, अफरात-ए-ज़र गुज़िश्ता 3 सालों में बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के तरीक़ेकार के सबब आने वाले सुस्त रवि की वजह से आमदनी सिफर हो गई है, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म इस पर खामोश है। अब खबर ईरान से। 1 नवंबर को ईरान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ उठने वाली एहतिजाजी तहरीक के दौरान पुलिस और पासदारान इनकलाब ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हजारहा मुजाहिरीन जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। इस तरह के इल्जामात ईरान हुकूमत पर लग रहे हैं। ईरान में नवंबर के वस्त में शुरू होने वाले एहतिजाज के दौरान पहली हलाकत शेरजान शहर में हुई। उसके बाद देखते ही देखते एहतिजाज मुल्क के तूल अर्ज में फैल गया। हुकूमत ने एहतिजाज का दायरा फैलते देखा तो इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी और ताकत का इस्तेमाल बढ़ा दिया। ईरानी हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर मुजाहिरीन की हलाकतों की दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार बयान नहीं किए गए। ईरान में रजा शाह पहलवी के हामी तबके के करीब समझे जाने वाले एक थिंक टैंक आबान सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है, जो कि हालिया ईरानी हुकूमत का दुश्मन माने जाते हैं लोग। उन्होंने कहा कि हालिया एहतिजाज के दौरान ईरानी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों में 1360 मुजाहिरीन हलाक और 10,000 जख्मी हुए। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के वस्ती सूबे सोलावेसी में मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब की जद में आते हुए 2 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी आफत एजेंसी के तर्जुमान आगोस वेबो का कहना है कि सूबे से मुंसलिक सेगी इलाके में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से 20 मकानात मुतासिर भी हुए। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने अमरीकी सीनेट की तरफ से आर्मीनी नामनिहाद नस्लकुशी से मुतालिक एक बिल की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सीनेट की करारदाद से वाशिंगटन और अनकरा के दरमियान ताल्लुकात खतरे से दो चार हो सकते हैं। वजीर खारिजा मौलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि अमरीकी सीनेट की जानिब से मुबैना आर्मीनी नस्लकुशी के मुसवदे को अपनाना माजी की सियासत करने की एक शर्मनाक मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अनासिर तारीख को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह हकाइक जानने से खौफजदा हैं। ऐवान सदर के मुशीर इत्तिलाआत फखरुद्दीन आल्तून ने भी एक बयान में कहा है कि अमरीकी कांग्रेस के कुछ अरकान का रवैया तुर्क अमरीका ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है, जबकि सेनेट में आज अमरीकी फैसले से हमारे 2 तरफा ताल्लुकात की मुस्तकबिल को खतरा लाहिक हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।